विचार है। इसमें कहा गया है गलती ना करना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों और भूल से सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है कही गई है, इसको आपको अपनी गांठ बांध करके जो है इस पूरे विचार को अपने पास जो है रख लेना है। क्या विचार है? विचार ये है कि आपको सबसे पहली बात तो ये है कि कभी गलती करने से नहीं डरना है। कभी आपको ये नहीं सोचना है कि आप गलती नहीं कर सकते। आप इंसान हैं और इंसान जो है गलतियां कर सकता है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर एक बार गलती की है तो फिर आपको वहां से सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई क्यों है, आपको उसके पीछे के रीजंस ढूंढने पड़ेंगे और फिर उन रीजंस पर काम करना पड़ेगा, उसको और सुधार, उस पर और बेहतर करना पड़ेगा। तब जाकर के अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन में और बेहतर कर पाएंगे। इसको आप अपनी एग्जाम की तैयारी से भी जोड़ करके देख सकते हैं। मान लीजिए एक बार आप एग्जाम देते हैं, पहला अटेम्प्ट देते हैं, नहीं हो पाता है, अधिकांश लोगों का नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए आप पहला अटेम्प्ट देते हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप ऐसा सोच करके नहीं बैठ सकते कि आप कभी भी नहीं क्लियर कर सकते हैं। और तो आपके सामने विकल्प यहाँ पर मौजूद है। आप सबसे पहले आपने जो एग्जाम दिया था, इस एग्जाम को आप एनालाइज करें, इस एग्जाम का आप विश्लेषण करें और इस विश्लेषण के माध्यम से जानने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या गलतियां रही जिनकी वजह से वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। जो सवाल आए थे, क्या आपने रिवीजन नहीं किया था, क्या आपने किसी टॉपिक को पढ़ा नहीं था, क्या चीजें आपको याद नहीं आ रही थी। तो ये जो तमाम क्राइटेरियाज हैं, आपको इनके आधार पर अपने एग्जाम को एनालाइज करना है और एनालिसिस के बाद आप जो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फिर उस निष्कर्ष के माध्यम से आपको अपने आप में सुधार शुरू करना है। अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था, तो फिर आप और ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं कि आपको चीजें याद नहीं आ रही थी, तो आप और ज्यादा रिवाइज करेंगे। अगर आप